हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। तो आज है ना हम लोग अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली मॉड्यूल को ही कंटिन्यू करेंगे और हम लोग देखेंगे आज आईसीटी। क्या देखेंगे हम लोग आज? आईसीटी। जैसा कि आपको पता ही है, आप देखे ही होंगे, डिफेंस का हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है और इसका पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर ये वाला जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें जाइएगा आप टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में। आप टेलीग्राम में आइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। राइट, इससे क्या होगा ना कि आपको इजी पड़ेगा रिवाइज करने में। राइट, तो आज हम लोग देखेंगे आईसीटी, फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग एनर्जी, फिर स्पेस देखेंगे, फिर नैनोटेक देखेंगे, फिर रोबोटिक्स देखेंगे, फिर बायोटेक देखेंगे। राइट, तो चलिए। और हाँ, एक चीज़ हमारी टीम की तरफ से ये हमें बोलने को कहा गया है कि आप एक बार ज़रूर उन लोगों को शुक्रिया बोलिएगा, थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। तो वी आर रियली थैंकफुल टू यू। राइट, तो चलिए हम लोग डिस्कशन को शुरू करते हैं। और हाँ, डिस्कशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है ना, ये सारा इनिशिएटिव जो आप देख रहे हैं, ये सारा फ्री है। राइट, सारा फ्री है। इसमें क्या क्या मिलेंगे? मेंटोरशिप मिलेंगे आपको। मेंटोरशिप कैसे मिलेंगे? आप आ जाइएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जो है ना, डिस्क्रिप्शन में, या आप टेलीग्राम में जाइएगा ना, तो टेलीग्राम में मैसेज पिन किया हुआ है। क्या किया हुआ है? मैसेज पिन किया हुआ है। वहाँ पर आपको मेंटोरशिप का जो आईडी है, टेलीग्राम आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। राइट, उसके बाद हाईली इनरिच वीडियोस आपको मिलेगी भी, और फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी। लेकिन इसके लिए ना आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। कौन सा फॉर्म? गूगल फॉर्म जो है ना, गूगल फॉर्म को फिलअप कीजिएगा आप। गूगल फॉर्म, एक सेकेंड, गूगल फॉर्म को आप फॉर्म कर दीजिएगा, उसमें प्रॉपर अपना नाम नंबर सब दे दीजिएगा, सो दैट हम लोग आपको रीच कर सके। चलिए तो विदाउट फर्दर डिले वी शुड स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो चलिए हम लोग आईसीटी को देखते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन होता क्या है। तो भैया कुछ नहीं होता है। ये पीपल है ना, कोई ह्यूमन है। राइट, कोई भी इंसान है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन लोग के बीच में जो इंटरेक्शन होगा ना, मतलब कोई एक मान के चलिए, ये कंपनी है, ये कंपनी है, ये भी कंपनी है, तो इन लोग के बीच में जो कुछ इंटरेक्शन होगा ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन, या इनको बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेशन। और अगर एक कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी है यहाँ पर और दूसरी कंपनी है बी, अगर ये डेटा शेयर कर रहा है, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इन्फॉर्मेशन। सेम वैसे ही होता है, दो इंसान हैं, टू पीपल्स आर देयर एंड दे आर कम्युनिकेटिंग विच ईच अदर। राइट, तो ऐसे करके इसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेशन। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इन्फॉर्मेशन। तो अब भाई, अब हम लोग, आप पूछिएगा कि इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फिर क्यों? तो देखिए भाई, पीपल, ये है ना डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है? यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डिजिटल वर्ल्ड में जो इंटरेक्शन होता है, या मतलब कम्युनिकेशन होता है या इंटरेक्शन होता है, राइट, या फिर इंफॉर्मेशन शेयर होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिटल वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आईसीटी कितने, मतलब इनके कितने पार्ट होते हैं। तो ये दो पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा है भाई? तो सबसे पहले है इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, फिर है आपका इन्फॉर्मेशन। राइट, देखिए कम्युनिकेशन में क्या है ना कि कम्युनिकेशन में जो होता है वो वॉइस का बात होता है। क्या होता है? वॉइस के बारे में बात होती है। यहाँ पर कोई डेटा शेयर नहीं होता है। कौन सी बात होती है? वॉइस की बात होती है। राइट, कौन सी बात? वॉइस की बात। और कम्युनिकेशन जो है ना वो मोबाइल की तरह होता है। यहाँ पर मोबाइल का मतलब ये नहीं है कि मोबाइल फ़ोन हम लोग का, ये नहीं। मोबाइल का मतलब होता है आपका, अगर हिंदी अगर जानिएगा तो चलता फिरता होता है। चलता फिरता मतलब ये मोबाइल होता है, समझ के? मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी आप सुने होंगे, साइंस में पढ़े होंगे तो आप मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी सुनते होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ए आदमी है यहाँ से कम्युनिकेट कर रहा है बी में, तो भाई यहाँ से कम्युनिकेट करेगा तो ये भी तो कम्युनिकेट कुछ ना कुछ करेंगे, तभी तो कम्युनिकेट हुआ। अदरवाइज अगर कम्युनिकेट नहीं करेगा, टू वे नहीं होगा, तो ये तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन हो गया कि भाई ए इंसान है और बी को वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। राइट, लेकिन अगर कम्युनिकेशन हो जाएगा तो कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि टू वे। राइट, टू वे। तो उसी में जो है ना, अगर ये तो हम लोग अपना नॉर्मल एग्जांपल देख लिए, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में जो है इसे ही हम लोग 3G 4G 5G 6G 7G कहते हैं। राइट, अब जितना भी आगे का जनरेशन आएगा। और जैसे कि हमने बताया कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन में क्या होता है ना कि ए बॉडी जो है, मतलब मान के चलिए कि ए कोई इंसान है और बी कोई इंसान है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो वन वे ट्रांसफर होगा। वन वे, मान के चलिए कि मुझे आपको एक मैसेज देना, जैसे हम मान लीजिए ना टेलीग्राम का हम लोग का अपना चैनल है। चैनल में हम लोग क्या करते हैं, आप वहाँ पे मैसेज नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारी टीम क्या करती है, उसमें इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। राइट, इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, तब जाके आपको मालूम चलता है कि कौन सा वीडियो आने वाला है, कैसे क्या क्या आने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर हम
लेकिन कोई ऐसा ग्रुप बना दिए जहाँ पर आप भी मैसेज कर सकते हैं और हम भी मैसेज कर सकते हैं, तो इट इज़ नॉट, तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा कम्युनिकेशन। तो यहीं से आया है कम्युनिटी, कम्युनिकेशन जो आप जानते होंगे, तो यहीं से आया है। तो चलिए आज अब बहुत ज़्यादा इसमें हो गया। इसमें क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, राइट, क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन। चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होता है। तो देखिएगा अगर मोड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक होता है लैंडलाइन। लैंडलाइन जानते हैं ना हम लोग, अब आज से 8-10 साल 15 साल पहले मैक्सिमम लोगों के घर, मतलब लोग अक्सर देखिएगा आप गाँव में किसी के पास लैंडलाइन होता था और हम लोग जाकर के वहाँ पर बात करते थे, राइट, वहाँ पर पैसा डालते थे, फिर हम लोग बात करते थे, वो होता है लैंडलाइन। और एक होता है वायरलेस, मतलब होता है WLL, राइट, वायरलेस इन लोकल लूप उसको बोलते हैं। WLL का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस इन लोकल लूप। तो देखिएगा ना कि लैंडलाइन में क्या सीन था ना, कि लैंडलाइन में पहले कॉपर वायर का यूज़ होता था, फिर उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता था। अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग कॉपर वायर को भी अच्छे से देखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर को भी देखेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि कॉपर वायर पहले ही हम लोग का यूज़ होता था, फिर हम लोग का क्या होता था, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होता था। देखिए मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको एक बार में याद हो जाना चाहिए चीज़ें। और देखिए WLL में क्या होता है, जैसे वायरलेस में क्या होगा, मान के चलिए इसमें अगर वायर है ही नहीं, मतलब वायर है ही नहीं, तो क्या होगा भाई, तो ये GSM होगा। GSM क्या है, जो हम लोग का सिम है ना, सिम, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, सिम के बारे में। और एक होता है CDMA। तो CDMA जो है, तो रिलायंस का फ़ोन कभी देखे, तो रिलायंस का फ़ोन उसमें ना सिम इनबिल्ड था, याद है आपको, सिम इनबिल्ड था उसमें, 1500 या 2100 में फ़ोन मिलता था, या अभी आप उसमें इनबिल्ड था, तो वो था हम लोग का क्या, CDMA का। लेकिन हम लोग अभी क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि जियो यूज़ करते हैं, एयरटेल यूज़ करते हैं, तो हम लोग GSM यूज़ करते हैं। ये भी हम लोग देखेंगे अच्छे से कि GSM और CDMA होता क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि ऑप्टिकल फाइबर और कॉपर फाइबर क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर कॉपर वायर जो है ना, कॉपर वायर जो है, कॉपर वायर में क्या प्रॉब्लम हो गया, तो देखिए हम लोग क्या किए थे, कॉपर वायर से हम लोग ऑप्टिकल वायर फाइबर में आए थे, राइट। तो हम लोग भाई कॉपर वायर से क्यों आए थे ऑप्टिकल फाइबर में, ये हम लोग को समझना होगा। तो उस पर क्या था ना कि लिमिटेड कनेक्शन था, काफ़ी लिमिटेड लोगों का ही कनेक्शन मिलता था, राइट, क्या क्या मिलता था, काफ़ी लिमिटेड लोगों का कनेक्शन मिलता था। फिर क्या होता था, रस्टिंग हो जाता था, मतलब जंग पकड़ लेता था, राइट। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होता था ना कि ऑटोमेटिक कॉल कट हो जाता था, मतलब कोई इंसान बात कर रहा है, A पॉइंट से B पॉइंट में बात कर रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है, तो फ़ोन ऑटोमेटिकली कट हो जाता था। या फिर क्या होता था ना, सीन क्या हो जाता था कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक केबल है, एक केबल से कोई दो इंसान के पास क्या है, लैंडलाइन दिया गया है। तो यहाँ वाला इंसान क्या कभी अगर कहीं किसी से बात करे, A पर्सन अगर किसी से बात करे और B पर्सन, तो होता क्या था ना कि अगर ये इनको कॉल करने वाले हैं ना, तो इनको कॉल नहीं जा करके ये ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता था, ये ट्रांसफ़र ऐसे करके यहाँ हो जाता था, राइट। तो होता क्या था ना कि ये और ये फिर आपस में बात करने लगते थे, तो ये प्रॉब्लम आने लगी थी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉल ड्रॉप वाला सीन, ठीक है। फिर कॉल ड्रॉप, कॉल कट तो हो गया, ये हो गया जो अभी हम बताए कि ये वाला आदमी, मतलब A और B और C, मान के चलिए कि ये केबल है, तो ये इंसान अगर कहीं और बात करना चाह रहा है ना, तो क्या हो जाता था, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल कनेक्ट हो जाता था और ये आपस में दोनों बात करते थे। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग क्रॉस कनेक्शन, ठीक है। और वॉइस क्वालिटी जो थी ना, वॉइस क्वालिटी वो काफ़ी डाउन थी, काफ़ी डाउन, मतलब वॉइस क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी। तो अब भाई इतना सारा प्रॉब्लम हो गया, तो हम लोग क्या कर गए, हम लोग कर गए शिफ्ट कहाँ कर गए, ऑप्टिकल फाइबर की तरफ। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में आप मोर देन 1000 कनेक्शन आप एक साथ इनबिल्ड कर सकते हैं, राइट, कितना, मोर देन 1000। उसके बाद इसमें रस्टिंग भी नहीं होता है, रस्टिंग भी इसमें नहीं होता है। और ये किस चीज़ का बना होता है, ये सिलिकॉन का बना होता है। आप सिलिकॉन के बारे में जानते ही होंगे, हम लोग का चिप, मोबाइल, सिम, सब इसमें सारा चीज़ें जो यूज़ होती है, या हमारे टैबलेट में या हमारे लैपटॉप में जो सारी चीज़ें यूज़ होती है, उसमें मैक्सिमम चीज़ें सिलिकॉन की होती है, राइट। और इसका बैंडविड्थ भी ज़्यादा होता है। बैंडविड्थ क्या होता है पता है आपको, बैंडविड्थ होता है, तो बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में, एक कोई टाइम है, मान के चलिए 1 मिनट है, तो 1 मिनट में कितना इन्फॉर्मेशन A पॉइंट से B पॉइंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई कंप्यूटर या कोई मोबाइल या कुछ भी, ये कितना इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। और ब्रॉडबैंड तो आप जानते ही होंगे कि ब्रॉडबैंड से हम लोग इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। और क्या हुआ था ना कि ऑप्टिकल फाइबर आने के बाद ना, आप नोटिस किए होंगे कि BSNL वाले जो हैं, वो अपना टेलीफोन सेटअप करते थे, और वहाँ पे क्या मिलता था हम लोग को, वाईफाई भी मिलता था, ठीक है। अभी भी अगर आप BSNL का वाईफाई लीजिएगा तो आपको एक टेलीफोन भी दिया जाता है। तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट आया, राइट। और अब आप लोग को एक करंट देख लेते हैं कि करंट अफेयर्स में क्या है, कि देखिए भारत ब्रॉडबैंड और नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, यहाँ पे मैं कर दिया हूँ, ये जो है ना, ये इनका क्या एम है कि 2.5 लाख पंचायत को इंटरनेट से जोड़ा जाए। कैसे जोड़ा जाए, 2.5 लाख पंचायत को इंटरनेट से जोड़ा जाए, और स्पीड कितना होना चाहिए, 1000 MB के आसपास, मतलब 1 GB के आसपास स्पीड होना चाहिए, राइट। तो चलिए हम लोग चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं
जैसे कि बताया था कि जीएसएम और सीडीएमए के बारे में देखेंगे। तो जीएसएम क्या है ना, ये कुछ नहीं है, ये भाई 1980 में आया था और ये टीडीएमए का वेरिएंट है। अब इतना नहीं जानना है टीडीएमए आपको, सीडीएमए जो इंपॉर्टेंट है वो जानते हैं हम लोग। अगर आपको जानना है तो आप गूगल कर लीजिएगा, गूगल आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। और ये जीएसएम जो है ना, ये सबसे पहले यूरोपियन यूनियन में स्टार्ट हुआ था, राइट। और इसका जो यूज़र है ना अभी पूरा वर्ल्ड में जो है वो 80 to 90%, आप समझ सकते हैं। आपको मैं डेटा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम लोग आर यूजिंग जीएसएम, ठीक है। और इंडिया में जो है वो 100% जीएसएम सिम का यूज़ होता है, 100%। और इसमें एक प्रॉब्लम है, कभी कभी इसमें इको होता है और ये ज़्यादा सेफ़ नहीं है, राइट। ये सेफ़ ज़्यादा नॉट मच सेफ़, राइट। एक रेड पेंट से कर देता हूँ, नॉट मच सेफ़। और उसके बाद आइएगा, अगर आप सीडीएमए को देखेगा तो सीडीएमए जो है ना वो 1940s में आया था। और ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि ये यूएसए में ये इसको लॉन्च किया गया था और मात्र इसमें 10 to 15% होता है। और इसका जो थोड़ा सा सेफ़ एंड सिक्योर है, और आपको मैं बताया था थोड़ी देर पहले कि ये रिलायंस आपका इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, राइट। तो चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा आज का डिस्कशन जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हम लोग वाईफाई लाईफाई सब के बारे में पढ़ेंगे, जेंडर फेंडर जितना तब था ना वो सब पढ़ेंगे हम लोग आज। तो अब देखते हैं थोड़ा सा वायरलेस के बारे में जान लेते हैं। जब भाई यहाँ पे वायरलेस टर्म आ गया तो वायरलेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो वायरलेस क्या होता है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम करती है। किस पे काम करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम करती है। और वो क्या होता है, वो इनविजिबल होता है, ये आपको पता ही होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना वो दो टाइप का होता है, एक होता है माइक्रोवेव और एक होता है रेडियो वेव। तो माइक्रोवेव में क्या सीन है ना कि ये ज़्यादा, इसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है वो काफ़ी हाई होता है और ये डायरेक्शनल वेव होता है। कौन सा वेव होता है? डायरेक्शनल वेव होता है, मतलब एक ही ऐसे करके डायरेक्शनल। लेकिन रेडियो वेव जो है ना, रेडियो वेव इस टाइप का होता है, नॉन यूनिडायरेक्शनल भी कह सकते हैं आप, नॉन डायरेक्शनल भी कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो इसमें फ्रीक्वेंसी लेकिन लेस होता है और नॉन डायरेक्शनल वेव होता है, राइट। इतना आप समझ गए। चलिए हम लोग अब चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं मॉड्यूलेशन। जैसे आप एफएम यूज़ करते हैं ना, एफएम यूज़ करते हैं, बहुत सारा चीज़ को आप यूज़ करते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कि मॉड्यूलेशन किसको बोलते हैं, राइट। तो देखिए हम लोग अगर देखेंगे मॉड्यूलेशन को ना, तो सबसे पहला देखेंगे हम लोग फेज शिफ्ट मॉड्यूलेशन, फिर होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फिर होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इसका एग्जांपल हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। फेज शिफ्ट मॉड्यूलेशन का क्या ये है ना कि वो काफ़ी शॉर्ट रेंज के लिए होता है, दिट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज। इसमें एग्जाम्पल है क्या? ब्लूटूथ हम लोग यूज़ करते हैं ना, अभी हम लोग ईयरफोन में भी सारा ब्लूटूथ से यूज़ करते हैं, राइट। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ब्लूटूथ। दूसरा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या है कि आप कभी एफएम चैनल सुने हैं? एफएम चैनल, रेडियो, ये सब सारा मतलब लोकल वाला, याद रखिएगा लोकल। जैसे कि अगर आप पूर्णिया में रहते हैं या अगर पटना में रहते हैं तो आपको मिलेगा कि पटना का एक लोकल चैनल है, पूर्णिया का भी एक अपना लोकल चैनल है, राइट। तो ये किस पे काम करती है? ये काम करती है आपकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे। लेकिन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होता है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, ये एआईआर मतलब एआईआर एफएम रेडियो जो है वो किस पे काम करती है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे काम करती है। आप याद रखिएगा कि लोकल जो आप देखते हैं ना एफएम चैनल, लोकल का जो चैनल होता है ना एफएम चैनल, वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे। क्या होता है? ये एफएम का मतलब ही है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो वो एफएम था। लेकिन ऑल इंडिया जो होता है, ऑल इंडिया रेडियो, वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एग्जांपल होता है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा कि मॉड्यूलेशन, आप लोग तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही, तो मॉड्यूलेशन होता क्या है? आप सोचिएगा कि भाई इतना मॉड्यूलेशन होता क्या है, तो कुछ नहीं होता है भाई, ये कन्वर्ट कर देता है डेटा, किसी भी डेटा को किस में कन्वर्ट कर देता है? डेटा को कन्वर्ट कर देता है रेडियो वेव में। किस में? रेडियो वेव में जो है ना वो कन्वर्ट कर देता है डेटा को, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन, राइट। तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट की तरफ। देखिए अब इंटरेस्टिंग चीज़ें आ गई है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल मतलब क्या है? सिम जो आप भैया यूज़ करते हो, करते हैं कि नहीं करते हैं आप यूज़ करते हैं सिम, तो इतना इसके बारे में जानना नहीं है। ये सिलिकॉन विलिकॉन का बना होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। याद रखिएगा बस इसको कि ये जर्मनी में एक जगह है म्यूनिक नाम से, और 1971 में जो है ना इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ ये इंट्रोड्यूस किया गया था? जर्मनी में। जर्मनी सबसे पहले पूछ सकता है कि भाई सिम कहाँ सबसे पहले मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था, वो जर्मनी था। और उसका अगर वेरी प्रिसाइजली अगर जाइएगा आप, सिटी अगर आप देखिएगा तो म्यूनिक नाम का एक सिटी था वहीं पर, ठीक है। तो आप चलते हैं, हम लोग देखते हैं थोड़ा फ़ोन के बारे में। फ़ोन, तो फ़ोन जो है ना वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका सैटेलाइट फ़ोन, और दूसरा क्या होता है? एक कमर्शियल फ़ोन। तो कमर्शियल फ़ोन होता है एक, और एक होता है सैटेलाइट फ़ोन। तो देखिएगा कमर्शियल फ़ोन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल फ़ोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल फ़ोन। तो अगर कमर्शियल फ़ोन को देखिएगा ना, तो कमर्शियल फ़ोन के लिए एक नीड क्या है, मतलब एक रिक्वायरमेंट क्या है कि टावर होना चाहिए आपका, टावर होना चाहिए, राइट। टावर हर हाल में होना चाहिए, तभी आपका वो मोबाइल काम करेगा। कमर्शियल कन्वेंशनल वाला जो है वो काम करेगा। और जब भाई टावर का ज़रूरत पड़ेगा तो आप ज़रा सोचिए कि सहारा डिज़र्ट जो है, या फिर आप अमेजन का जो जंगल है, या फिर आप हिमालय मान लीजिए अपना बगल में है,
हिमालय मान लीजिए, क्या यहाँ पर काम करेगा? कन्वेंशनल या कमर्शियल फ़ोन जो है यहाँ पर काम नहीं करेगी, राइट। लेकिन सैटेलाइट फ़ोन में थोड़ा सा उल्टा होता है। सैटेलाइट फ़ोन में क्या होता है ना कि सैटेलाइट फ़ोन में नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको यहाँ पर मिटा देता हूँ, ये आपको मिल जाएगा PDF। यहाँ पर मैं आपको बस सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए सैटेलाइट फ़ोन में क्या होता है ना, सैटेलाइट फ़ोन में होता क्या है कि इसमें टावर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, टावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो भाई ये कैसे काम करती है? तो ये काम करती है सिग्नल के थ्रू। सिग्नल पहले कहाँ भेजती है? सैटेलाइट को भेजती है। सैटेलाइट फिर क्या करती है? लास्ट में आपको अर्थ में भेजती है। और अर्थ के बाद आपको जो आपका सैटेलाइट होता है, जब आपको फ़ोन देखते हैं ना, पुलिस के पास होता है या फिर नॉर्मल सिक्योरिटी वाले के पास होता है, तो वहाँ पे आता है, राइट। इसमें टावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा कि इसमें आयनोस्फेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कमर्शियल और कन्वेंशनल फ़ोन में ना जो है ना, वो आयनोस्फेयर की ज़रूरत पड़ती है, राइट। और हम लोग थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। हो सकता है आपसे ये सवाल पूछ लिए कि जो सैटेलाइट से सैटेलाइट जो है वो बात हो सकती है, फ़ोन कॉल जो है वो सैटेलाइट टू सैटेलाइट बात हो सकती है? भाई वो नहीं हो सकती है। लेकिन सैटेलाइट टू कमर्शियल, एक सेकंड यार, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। एक सेकंड, ऐसे कैसे हो जाएगा? सैटेलाइट टू सैटेलाइट होगा भाई, बात होगी। और सैटेलाइट टू कमर्शियल जो है तो वो भी बात होगी। लेकिन अगर मान के चलिए आप चाहेंगे ना कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन से, स्मार्टफोन से या आईफोन से कर दूंगा फ़ोन सैटेलाइट को, तो सैटेलाइट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर टावर की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ पर टावर की ज़रूरत पड़ती है? कमर्शियल से कमर्शियल के लिए क्या पड़ती है ज़रूरत? टावर की ज़रूरत पड़ती है ना, बताया ना अभी कि टावर की ज़रूरत पड़ती है, टावर का रिक्वायरमेंट है। लेकिन सैटेलाइट्स के पास तो अपना टावर है ही नहीं, तो फ़ोन कैसे कनेक्ट करेगा, राइट। तो चलते हैं अब हम लोग, काफ़ी है, इनफ है। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग मोबाइल जनरेशन के बारे में। मोबाइल जनरेशन कुछ नहीं है, 1G 2G 3G 4G 5G, यही है आपका मोबाइल जनरेशन। इसी को बोलते हैं हम लोग मोबाइल जनरेशन, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीरो जनरेशन देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे फर्स्ट जनरेशन, फिर देखेंगे हम लोग सेकंड जनरेशन, फिर देखेंगे हम 2.5 जनरेशन, 2.75, फिर 3G 4G 5G, हम लोग इस तरह से देखेंगे, राइट। तो चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं कि जीरो जनरेशन मोबाइल फ़ोन क्या होता था, राइट। तो जीरो जनरेशन जो है ना वो भाई देखिए बहुत मतलब इसको जो है ना, जीरो जनरेशन को आप रेडियो फ़ोन या टैक्सी फ़ोन भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको एग्जाम्पल अगर देखें वॉकी टॉकी, वही सेटेलाइट वाला वॉकी टॉकी, उस टाइप का। मतलब ये सेटेलाइट ऑल दो नहीं होता है, बट वॉकी टॉकी होता है ना, कहीं पे शादी वादी में वॉकी टॉकी लगा दिए, अब वहाँ उस रेंज में जो उस पर्टिकुलर रेंज में जो है लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे उससे, मतलब इतना ही से, राइट। तो ये वॉकी टॉकी होता है। और ये सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को, बिकॉज BPSC है भाई, तो नया साइंस एंड टेक इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो फिर ऐसा पूछ सकता है कि सबसे पहले कहाँ पे वॉकी टॉकी का यूज़ हुआ था? तो ये है आपका फिनलैंड में 1971 में हुआ था। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट जनरेशन में, मतलब 1G, राइट। क्या? 1G। तो 1G जो है ना सबसे पहले कहाँ पे शुरुआत हुआ था? 1979 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। लेकिन इसका सिग्नल जो है ना वो काफ़ी वीक था, राइट। काफ़ी सिग्नल जो इसका वीक था, और इसमें जो फ़ोन का जो साइज़ था वो काफ़ी बड़ा था, मतलब बड़ा वाला फ़ोन मिलता था। उसके बाद जो बैटरी था ना, बैटरी का जो कंजम्पशन होता था ना, मतलब डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाता था, और काफ़ी पुअर क्वालिटी का वॉइस भी इसमें होता था, ठीक। उसके बाद जो है इसमें टावर इंस्टॉलेशन चाहिए था, क्योंकि भाई मोबाइल की बात हो रही है, यहाँ पर सिम की बात हो रही है, यहाँ पर कन्वेंशनल या और कमर्शियल फ़ोन की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको मोबाइल जनरेशन में टावर का ज़रूरत पड़ेगा ही, ठीक है। लेकिन इंटरनेट जो था ना वो काफ़ी उस वक्त स्लो भी था, तो हम लोग क्या कर दिए, फर्स्ट G से हम लोग ट्रांसफ़र कर गए 2G की तरफ। 2G आप तो यूज़ किए होंगे, राइट, आपको याद होगा, आप सब में मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आपने यूज़ किया होगा 2G को। तो देखते हैं हम लोग 2G के बारे में देखते हैं। तो 2G जो है ना सबसे पहले जो है वो फिनलैंड में आया था। कब आया था? 1991 में आया था। और जितना भी मतलब 1G में जितना प्रॉब्लम था ना वो सारा इसमें रिजॉल्व कर गया था। और सबसे पहला जो टेक्स्ट मैसेजेस है, आप जो टेक्स्ट मैसेज करते होंगे पहले कि 100 रुपये में 100 मैसेज फ्री देता था ना पहले, कि इतना रुपये का रिचार्ज करेंगे तो आपको मैसेज मिलेगा। तो वो टेक्स्ट मैसेज जो है वो 1991 में स्टार्ट हुआ था और फिनलैंड में स्टार्ट हुआ था। और कब स्टार्ट हुआ था? सेकंड जनरेशन मोबाइल फ़ोन जब आई थी, मतलब 2G जब आई थी तब ये स्टार्ट हुई थी, राइट। तो चलते हैं हम लोग अब थोड़ा 2.5G में देखते हैं। 2.5G में क्या है कि इसी में आता था GPRS। GPRS क्या है भाई? तो GPRS में आप याद होगा आपको कि GPRS पहले आप अगर स्मार्टफोन यूज़ किए होंगे, अब मान के चलिए स्मार्टफोन में नेट चलाना चाह रहे होंगे, नेट अगर चलाना चाह रहे थे तो आपको कस्टमर केयर को फ़ोन करना पड़ता था, कस्टमर केयर को फ़ोन करना पड़ता था। और क्या करना पड़ता था? कस्टमर केयर को फ़ोन करके आपको बोलना पड़ता था कि मैं इंटरनेट यूज़ करना चाहता हूं, तो आप मेरे मोबाइल में सेटिंग भेज दो। आपको याद है? तो वो सेटिंग फिर वो कंपनी वाला आपको भेजते थे, जिस भी सिम को आप यूज़ करते थे वो सिम वाला आपको करते थे, फिर आप उसको इंस्टॉल करते थे, फिर उसके बाद मोबाइल को स्विच ऑफ करते थे, फिर ऑन करते थे, फिर उसके बाद आप इंटरनेट यूज़ कर पाते थे, राइट। आपको याद है ये सारी चीज़ें? तो उसमें क्या हुआ था ना, उसमें हुआ था आपका
उसमें हुआ क्या था ना कि MMS मल्टीमीडिया मैसेज, मतलब आप फोटो भी भेज सकते थे मैसेज में। आपको याद होगा, ऑल्दो हम लोग कभी इसको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आप फोटो वीडियो भी आप भेज सकते थे और आप सर्फिंग भी कर सकते हैं। मतलब सर्फिंग मतलब कि कुछ मतलब थोड़ा मोड़ा वीडियो भी आप देख सकते थे, राइट। आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो आप देख सकते थे उसमें। तो ये था हम लोग का 2.5G में, जब हम लोग का GPRS आया था। याद रखिएगा 2G में हम लोग ना उस टाइप से यूज़ नहीं करते थे इंटरनेट, राइट। हम लोग इंटरनेट उस वक्त यूज़ ही नहीं करते थे 2G में, हम लोग यूज़ करते थे 2.5G में। तब हम लोग को सेटिंग पहले मंगाना पड़ता था। मुझे तो याद है भाई, मेरे पास एक फ़ोन था, उसमें मैं बार बार फ़ोन करता था कस्टमर केयर को, भैया सेटिंग भेज दो, नेट चलाना है, ऐसे करके, राइट। अब हम लोग आते हैं 2.75 जनरेशन में। तो 2.75 जनरेशन में क्या हुआ था कि 2.5G में जितना इसका स्पीड था ना 144 kbps पर, मतलब 144 KB पर सेकेंड जो इसका स्पीड था, उसको बढ़ा करके कितना हो गया था, लगभग मतलब 3 गुना बढ़ गया था, राइट, 3 गुना। और इसमें जो क्वालिटी ऑफ स्मार्टफोन था ना वो अच्छा हो गया था। मतलब आप अगर देखे होंगे ना N72, मतलब आप ये सब नहीं, आप अगर थोड़ा सा मतलब 3G वाला फ़ोन आप देखे होंगे, 3G करके फ़ोन देता था ना, तो इसी टाइप का फ़ोन मिलता था, राइट। तो हम लोग अब चलते हैं 2.75 में। तो हम लोग उतना अवेयर नहीं थे। अब हम लोग 3G 4G और 5G को तो भाई अच्छे से यूज़ किए हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, राइट। तो 3G में क्या था ना, 3G में आपका लॉन्च हुआ था आपका 2001 में, और ये क्या था, वही था एज मतलब आप देखे होंगे एज कहाँ पे था, एज था आपका 2.75 में। तो ये जो प्रोसेसर था इसमें था एज लगा हुआ, ठीक है। इसमें इतना था 3.1 MBps, मतलब 3 MB पर सेकेंड के स्पीड में चलता था, और इसमें स्पीड काफ़ी कम था। इसमें वीडियो कॉल की सुविधा आ गई थी, राइट। इसमें वीडियो कॉल और GPS, मतलब आप जो गूगल मैप करते हैं ना, वीडियो कॉल और GPS 3G में ही आ चुका था, राइट। उसके बाद जब थोड़ा सा स्पीड में चीज़ें होने लगी, फेस करने लगे लोग काफ़ी स्पीड कम हो रहा है, राइट, तो हम लोग आगे शिफ्ट कर गए 4G में। देखिए हम लोग का इंडिया में 4G जो है वो 2017 में आया था, जियो लेके आई थी काफ़ी रिवोल्यूशनरी तरीके से। बट पूरे वर्ल्ड में जो है वो 2009 में ही 4G आ चुकी थी। और 4G आने के बाद क्या हो गया था ना, LTE वोल्टी, आप अपना मोबाइल में देखते होंगे, ये सारा चीज़ सपोर्ट होने लगा था। ये हम लोग सारा पढ़ेंगे अभी कि LTE किसको बोलते हैं, वोल्टी किसको बोलते हैं, वाईफाई किसको बोलते हैं, वाई मैक्स किसको बोलते हैं। और इसका स्पीड जो था ना बहुत ज़बरदस्त था, मतलब 1 GB, मतलब एक GB पर सेकेंड इनका स्पीड था, ठीक है। बट और इसमें वीडियो कॉल, आप GPS भी हो सकता था, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप स्मार्ट डिवाइस यूज़ कर सकते थे। स्मार्ट डिवाइस का मतलब क्या था कि आप जैसे हो गया वॉच हो गया, या फिर आप इस तरह से स्मार्ट डिवाइस था ना, जैसे टीवी, आजकल स्मार्ट टीवी आने लगा है ना, तो स्मार्ट टीवी भी आप 4G के टाइम से यूज़ कर सकते थे, राइट। लेकिन थोड़ा सा चीज़ें क्या होने लगा कि स्पीड, लोगों का ट्रैफिक बहुत बढ़ने लगा, काफ़ी लोग इंटरनेट यूज़ करने लगे, तो ट्रैफिक बढ़ गया, तो हम लोग शिफ्ट कर गए वहाँ पे, स्पीड डाउन हुआ तो हम लोग शिफ्ट कर गए 5G की तरफ से। लेकिन याद रखिएगा जब इंडिया में 4G जब आया था ना 2017-18 के टाइम में, तब पूरे दुनिया में 5G लॉन्च हो चुकी थी। कब हुई थी, 2018 में। और ये जो है ना ये काफ़ी मिलीमीटर वेव में वर्क करती है, और इसका जो स्पीड बहुत ज़बरदस्त है, मतलब 10 GB पर सेकेंड। 4G में कितना था, 1 GB, और 5G में कितना था, 10 GB पर सेकेंड। और इसमें नेट का जो स्पीड है ऑब्वियसली भाई काफ़ी स्पीड होगा। और इसमें वीडियो कॉल जो है वो HD क्वालिटी का होने लगा, और IoT भी आने लगा इसमें। IoT क्या है, जैसे कि ड्राइवरलेस कार हो गया, आपका स्मार्ट होम हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया, सॉरी स्मार्ट, जितने भी सारे स्मार्ट है ना, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट फैन, सारे चीज़ें, स्मार्ट गीज़र, स्मार्ट फ्रीज़र, स्मार्ट फ्रीज, राइट, ये सारा चीज़ जो है ना वो IoT में आता है। और ये कब पॉसिबल हुआ, जब 5G लॉन्च हुआ, राइट। तो आप देखते हैं थोड़ा सा, ये हम लोग देख लिए 5G के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग याद नहीं भी रख सकते हैं इसको, बट मैं बता देता हूँ कि 5G का जो कॉन्सेप्ट था ना वो 2 टाइप का था, एक था स्टैंड अलोन और दूसरा था आपका नॉन स्टैंड अलोन। जैसे नॉन स्टैंड अलोन का क्या सीन है ना कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, किसी कंपनी, मान के चलिए एयरटेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, कहीं पे टावर वो बनाए हुए हैं, ठीक है, तो उसी टावर में वो 5G इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो इसे बोलते हैं हम लोग नॉन स्टैंड अलोन। लेकिन स्टैंड अलोन में क्या सीन था, जैसे जियो लेके आई थी ना, तो उसी टाइप से न्यू स्टैंड अलोन में क्या था कि ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली डेवलप करेंगे 5G, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंड अलोन। वो मतलब उससे वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, वो अलग है, मतलब इंडिपेंडेंट आप कह सकते हैं अपनी भाषा में, राइट। तो चलते हैं हम लोग अब देखते हैं थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पर क्या था, कब हम लोग का स्टार्ट हुआ था 4G के टाइम में, क्या हुआ था स्टार्ट, LTE और वोल्टी, राइट, VoLTE हुआ था स्टार्ट, और LTE स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा LTE और वोल्टी में। तो LTE जो था ना, LTE में आप याद कीजिएगा, ये सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कभी हुआ था, 2012 में ये शुरू हुआ था। और 2012 में जब ये शुरू हुआ था तो आप याद कीजिएगा, व्हाट्सएप में या व्हाट्सएप टेलीग्राम में हम लोग पहले कॉल करते थे, अभी भी कॉल करते हैं, तो हम लोग को किसी ऐप की ज़रूरत पड़ती थी वीडियो कॉल के लिए।
वीडियो कॉल करना पड़ता था, हम लोग क्या करते थे पहले करते थे हम लोग, व्हाट्सएप तो बहुत बाद में आई थिंक पहले ईमो चलती थी और क्या क्या ऐप था वो सारा चलती थी। वो कैसे पॉसिबल हुआ? वो सारा LTE आने के बाद पॉसिबल हुआ था, लेकिन वोल्टे ने इसको थोड़ा सा अपडेट कर दिया, राइट। और वोल्टे आया कब? 2016 में। ये कौन लेके आई? ये लेके आई आपका जियो, और ये लेके आई थी इंडिया में आपका एयरटेल। तो 2016 में जब वोल्टे आती है ना, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि इसमें एप्लीकेशन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा भाई, एप्लीकेशन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप नॉर्मल आप मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 आपका जो नंबर है उस नंबर में कॉल किया, वहीं पर ऑप्शन आता है आपका वीडियो कॉल का। आप नोटिस कीजिएगा, आज अगर आपके पास जियो या एयरटेल मान के चलिए जियो टू जियो कॉल कर रहे हैं या एयरटेल टू एयरटेल कॉल कर रहे हैं ना, तो आपके पास वहाँ पर ऑप्शन आता है डायरेक्ट वीडियो कॉल करने का। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? वो पॉसिबल हुआ आपका VoLTE मतलब वोल्टे आने के बाद आपका नॉर्मल वीडियो कॉल स्टार्ट हुआ, राइट। तो हम लोग चलते हैं अब थोड़ा सा, देखिए वोल्टे के बाद थोड़ा सा अब एक नया वर्जन भी आ चुका है जिसको हम लोग बोलते हैं VoNR। क्या बोलते हैं? VoNR। इसमें बोलते हैं वॉइस ओवर न्यू रेडियो। इसमें कुछ नहीं है, इसमें भाई कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस से थोड़ा सा हाई हो जाएगा, हाइयर बैंडविड्थ होगा, तो बैंडविड्थ ज़्यादा होगा तो भाई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जाएगा। मतलब मान के चलिए कि पहले एक्स अमाउंट, मतलब पहले मान लीजिए कि 100 इन्फॉर्मेशन 1 सेकेंड में जाता था, तो अब भाई 10,000 इन्फॉर्मेशन 1 सेकंड में जाएगा, राइट। तो ये हो थोड़ा हाइयर बैंडविड्थ हो गया, लेटेंसी रेट थोड़ा सा कम हो गया, मतलब जो स्लो होता है ना, मतलब स्मूथ होने लगा, राइट। और कॉल क्वालिटी भी आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये है आपका VoNR, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा भारत 6G अलायंस देख लेते हैं भाई। तो भारत, इसमें ज़्यादा जानना नहीं है हम लोग को, सिर्फ ये याद रखना है कि भारत 6G अलायंस जो है, चूँकि देखिए ये करंट में था, 2023 में ये मीटिंग हुआ है, राइट, अलायंस हुआ था। तो ये सिर्फ याद रखिएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसको चेयर किया था, और ये इनका अलायंस है, राइट। अब आते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल हम लोग पढ़े थे क्या, हम लोग पिछले वाली वीडियो में क्या पढ़े थे? डिफेंस पढ़े थे। तो डिफेंस मिनिस्ट्री क्या की है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आई, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? माया बोलते हैं। और ये आपको देखिए हम लोग इंडिजिनसली डेवलप है, इंडिजिनसली जब डेवलप है तो ये काम क्या करेगी भाई? आप पूछेंगे भाई माया ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? तो भाई ये कुछ नहीं है, ये हम लोग का जो डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस में जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ करते हैं ना, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट को जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो भाई हम लोग को थोड़ा सा लगता है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट का अपना OS है तो कभी डेटा ब्रीच हो सकता है, तो हम लोग इसको शिफ्ट करके हम लोग लेके आ जाएंगे अपना इंडिजिनसली डेवलप में माया ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो हम लोग का अपना सिक्योर रहेगा, ये हम लोग का मानना है। और डिफेंस के लिए भाई ये ज़रूरी भी है, राइट। चलिए तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है? नेटवर्किंग देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग में क्या है? नेटवर्किंग होता है 4-5 टाइप का, राइट। तो होता है, एक होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा होता है लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, चौथा होता है वाइड एरिया नेटवर्क, पांचवा होता है एक्सटेंसिवली एरिया नेटवर्क। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल सिर्फ देख लेते हैं, हम लोग का काम हो जाएगा। हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे ऑल दो, बट थोड़ा सा हम लोग इसका एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं। देखिए पर्सनल एरिया नेटवर्क होता क्या है ना, आप कभी वाईफाई यूज़ किए हैं? वाईफाई ये देखिएगा आप 2-3 मतलब 10 मीटर से ज़्यादा काम नहीं करता, तो ये हो गया आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसी में हम लोग NFC भी बोलता है, NFC जानते हैं ना, NFC भी आप देखेंगे, या फिर वाईफाई डायरेक्ट जिससे आप अपना वीडियो कुछ भी शेयर करते हैं, वाईफाई डायरेक्ट का यूज़ करते हैं। तो वो सारा चीज़ें जो है ना, वो सारा चीज़ें आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क पे। अब दूसरा क्या है भाई? तो ये है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैन। तो लोकल एरिया नेटवर्क का भी एग्जांपल क्या है? यही सारा है, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में भी यही सारा है, लेकिन इसमें क्या है ना कि मान के चलिए एक कैंपस है, मान लीजिए ये कैंपस है, राइट। तो यहाँ पर CCTV कैमरा जो लगी हुई है, CCTV कैमरा हो गया, या आपका मान लीजिए कि ऑफिस कैंपस में CCTV कैमरा हो गया, या फिर RFID जानते हैं? RFID जहाँ पे भाई वो होता है NH में नहीं कट, मतलब टोल जो होता है वो RFID रेडियो वेव के इसमें बना हुआ है, ठीक है वो। तो ये सारा चीज़ जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क है। मान के चलिए CCTV है तो वो एक कैंपस में ही चलता है ना, एक कैंपस में सर्किट होता है, तार होता है, वो उसी कैंपस में चलता है, या फिर वायरलेस भी होता है तो वहीं पे, मतलब यहाँ पर अगर उसका सिस्टम लगा हुआ है तो ये इस पर्टिकुलर सिस्टम में लगा हुआ है, तो यहाँ कैमरा लगा हुआ होगा तभी चलता है, राइट। तो हम लोग अब चलते हैं, और ये दोनों जो है ना, आप ऐसे याद रखिएगा, ये दोनों जो है वो शॉर्ट रेंज है। क्या है? शॉर्ट रेंज। अब आते हैं हम लोग मेट्रोपॉलिटन एंड एरिया नेटवर्क में, और देखते हैं कि क्या है ये MAN क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये भाई है क्या ना, ये होता है आपका मीडियम रेंज में, और ये होता कुछ नहीं है, ये होता है, आप STD कोड जानते हैं? आपका STD कोड क्या है? STD कोड होगा ना आपका कुछ, तो वो STD कोड जो है ना, वो है आपका मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसको आप FM भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाला भी जो काम होता है इसी, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क पे, सॉरी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पे ही काम होता है, ठीक है।
इसमें और एक इंपॉर्टेंट क्या है ना, वाई मैक्स। ये वाई मैक्स भी हम लोग पढ़ेंगे क्या है। वाई मैक्स भी जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में ही के मतलब बेस्ड होता है, राइट। अब हम लोग देखते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क नाम से ही क्या लगता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये होता है भाई आईएसडी कोड। क्या होता है, आईएसडी। आईएसडी कोड अंदर इंटरनेशनल वाला कोड होता है। यहाँ पे आ जाएगा आपका एआईआर, यहाँ पे आपका आ जाएगा एआईआर वगैरह आ जाएगा। फिर ये जो है ना, ये होता है मीडियम रेंज, मीडियम रेंज। अब हम लोग आते हैं एक्सटेंसिवली एरिया नेटवर्क। यहाँ पे आता है WWW। वर्ल्ड वाइड वेब जानते हैं ना भाई, कुछ भी सर्च करते हैं WWW करते हैं आप लोग, तो एक्सटेंसिवली एरिया नेटवर्क बोलते हैं भाई। कहीं भी आप सर्च कीजिए, बहुत बड़ा इसका जोन होता है, राइट। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आप लोग देखते हैं, हम लोग सबसे पहले अब इसका थोड़ा देखेंगे डिटेल। पर्सनल एरिया नेटवर्क में हम लोग क्या देखे थे, ब्लूटूथ देखे थे ना। तो ब्लूटूथ के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग कि ब्लूटूथ जो है ना, ये हेरोल्ड ब्लूटूथ नाम के एक किंग थे। कौन थे, किंग थे। तो ये क्या किए थे ना, एक कहानी है इसमें एक, कि ये किंग थे। तो यहाँ पर कोई मास्टर भी होंगे, मास्टर समझते हैं ना, मास्टर। तो ये अपना स्लेव को इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए, बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है कि मास्टर जो है अपना स्लेव को मतलब इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए या उनसे कनेक्ट रहने के लिए ब्लूटूथ का मतलब यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब इन्वेंशन हुआ था किसका, ब्लूटूथ का। यहाँ पर ब्लूटूथ के बारे में हम लोग, और इसका जो, और ये किस, एक ही चीज़ हम लोग को याद रखना है कि ये चलता है हम लोग का रेडियो वेव के थ्रू। किसके वेव के थ्रू, रेडियो वेव। क्या होता है ये, नॉन डायरेक्शनल वेव होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने डिस्कस किया है। और इसका जो थोड़ा सा वो होता है फ्रीक्वेंसी, आप देख लीजिएगा 2.4 गीगाहर्ट्ज। अब हम लोग आते हैं वाईफाई। विदाउट वाईफाई वी कैन नॉट सर्वाइव राइट नाउ, राइट। हम लोग को वाईफाई अब चाहिए ही होता है। तो वाईफाई भी जो है ना, ये रेडियो वेव पे ही होता है, कि इसमें होता है। और इसका जो ये क्या था, सबसे पहले कौन लेके आए थे, विस हेस नाम से था। और ये काफ़ी चीप है और सिक्योरिटी भी इसमें बहुत ज़्यादा है। और इसका जो आप देखेगा ना फ्रीक्वेंसी, दोनों का सेम है, राइट। अब हम लोग आते हैं वाईफाई डायरेक्ट। अब हम लोग देखते हैं वाईफाई डायरेक्ट भाई, हम लोग थोड़ी देर पहले कहाँ पढ़े थे, लोकल एरिया नेटवर्क में ही ना पढ़े थे, LAN में ही ना पढ़े थे, LAN में ही ना पढ़े थे। तो अब देखते हैं हम लोग वाईफाई डायरेक्ट। ये भी आपका क्या है, रेडियो वेव, और ये भी उतना 600 फीट के आसपास चलती है। आप लोग ये सब रटने वाली चीज़ है, देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं वाई मैक्स की तरफ, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो ये क्या है ना कि ये वाईफाई से बड़ा है। क्या है, वाईफाई से बड़ा है। इसमें क्या है ना, 50 किलोमीटर तक, मतलब यहाँ पर कोई लगाया हुआ है वाई मैक्स, 50 किलोमीटर तक आप इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं। या आप वो जानते हैं स्टारलिंक, वो तो खैर डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि स्टारलिंक सेटेलाइट से आपको इंटरनेट भेजेगा, राइट। तो सेम आप मान सकते हैं, छोटा सा रंग उसी का। और ये क्या होता है, डायरेक्शनल वेव होता है। क्या होता है, डायरेक्शनल वेव होता है, राइट, डायरेक्शनल वेव। और इसमें कनेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा आप लगा सकते हैं। जैसे वाईफाई में एक लिमिट होता है ना कि 10, 15, 20 के बाद, लेकिन इसमें जो है, अब बताइए 50 किलोमीटर तक अगर किसी का रेंज रहेगा, मान के चलिए 50 किलोमीटर तक किसी का रेंज रहा, तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पे तो लाखों सब्सक्रिप्शन, मतलब लोग रहेंगे ना। 50 किलोमीटर का एरिया आप देख लीजिए, तो वहाँ पर अगर बोलेंगे कि नहीं 10 से आदमी का होगा, तो फिर वो फालतू है, वो वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा, राइट। अब हम लोग आते हैं वाईफाई 7 की तरफ। एक ही बात याद रखिएगा, इसका लेटेंसी रेट काफ़ी कम है, लेटेंसी रो है, अभी ये आया नहीं है उस टाइप से। वाईफाई 7 के बारे में इतना हम लोग को जानना भी नहीं है, राइट। अब हम लोग आते हैं लाईफाई में। लाईफाई क्या है ना, लाईफाई एक कॉन्सेप्ट है। मान के चलिए ये बल्ब है, कैसे बल्ब बनते हैं, बल्ब बनेंगे आपका ऐसे। मान लीजिए कि ये बल्ब है, अरे यार, मान लीजिए ये बल्ब है। तो ये बल्ब जो है ना, तो इसका जो लाइट आएगा ना, ऐसे लाइट आएगा ना, तो आप यहाँ पर वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस लाइट के जो विजिबल लाइट्स होंगे ना, इसमें जो रेडियो वेव्स यहाँ से निकलते होंगे, या ये काम करता है रेडियो वेव्स के थ्रू। तो ये जो लाइट के थ्रू आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लाईफाई, मतलब लाइट फिडेलिटी। ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका, मतलब सॉरी, ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 2011 में। हेराल्ड हेयस लेके आए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रेडियो वेव्स के थ्रू आया था। काफ़ी कॉस्टली है ये, काफ़ी कॉस्टली, और इसमें सिक्योरिटी भी कम है, सिक्योरिटी भी आपका कम है। तो मतलब आप सिक्योरिटी कम है तो मुश्किल ही है, मतलब इंडिया में तो भाई लॉन्च होना मुश्किल ही लगता है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग अब चलते हैं हम लोग वेब जनरेशन की तरफ। आज आप लोग को ना फील होगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाला, राइट। आज आप लोग कोई अगर कॉमर्स से पढ़े होंगे, कोई अगर आर्ट्स से पढ़े होंगे ना, तो उनको आज फील होगा कंप्यूटर साइंस तो कहीं नहीं पढ़ रहे हैं भाई, ये दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को इस तरह से देखना ही पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं वेब जनरेशन में। वेब जनरेशन क्या है ना कि वेब जनरेशन होता है 4-5 टाइप का, आपको यहाँ पे मेंशन्ड है, वेब 1, वेब 2, वेब 3, वेब 4, वेब 5, राइट। तो इसमें वेब 1 में क्या था कि सिर्फ आप रीड कर सकते थे, मतलब किसी लिए कोई व्लॉग डाला गया है, पोस्ट डाला गया है, उसको आप रीड कर सकते थे।
लेकिन वेव 2 में क्या आ गया कि आप राइट भी कर सकते हैं, वेव 3 में क्या आ गया कि आप इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, वेव 4 में क्या आ गया कि आपका इंटरनेट आ गया www वाला, राइट। और वेव 5 जो है ये ट्विटर का एक वो है जो सीईओ थे ट्विटर के, वो लेके आ रहे हैं वेब, ये होगा डिसेंट्रलाइज, कंप्लीट डिसेंट्रलाइज होगा, मतलब आप कंट्रोल कर सकेंगे अपने डेटा को, जो है ना, आप अपना डेटा को खुद से कंट्रोल कर सकेंगे, राइट। अभी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अभी आप कंट्रोल, चूंकि हम लोग वेव 4 में हैं, लेकिन वेव 5 में क्या होगा, वेव 5.0 में, कि आप अपने डेटा को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग देखते हैं कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, एनएफसी। एनएफसी भाई कुछ नहीं होता, ये 4-5, आप अगर आप नहीं देखते थे एनएफसी क्या होता था, एनएफसी होता क्या था, एनएफसी होता क्या था ना, कि ये मान के चलिए 2 फ़ोन है और इसका 4 सेंटीमीटर या 27 सेंटीमीटर इस टाइप से है, तो इसको कनेक्ट होने के लिए जो है ना, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि 4 से 27 है, ये हुआ आपका कनेक्ट करने के लिए, और डेटा शेयर यहाँ तक हो सकता है, मतलब मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर दोनों में डिफरेंस है, तो ये अपना डेटा यहाँ पर भेज सकते हैं, ये अपना डेटा यहाँ पर भेज सकते हैं, लेकिन ये अगर दूर भी चले जाते हैं, कितना दूर, 27 मीटर तक, अगर सेंटीमीटर तक अगर ये दूर चले जाते हैं तब भी काम हो सकता है, मतलब। लेकिन इसको कनेक्ट होने के लिए 4 सेंटीमीटर इज मैंडेटरी, याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि नियर फील्ड ये जो है एनएफसी जो है वो कितना सेंटीमीटर पे काम करता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये काम करता है आपका 4 सेंटीमीटर में कनेक्ट होता है, राइट। अब देखते हैं हम लोग ई लिंक डिस्प्ले क्या होता है। भाई देखिएगा, ई लिंक का जो है ना, ई लिंक का एग्जाम्पल है आपका किंडल। क्या है, किंडल। किंडल आप पढ़े हैं कि किंडल में अमेजन किंडल आता है, तो उसमें क्या होता है ना कि माइक्रो कैप्सूल्स लगे हुए होते हैं। माइक्रो कैप्सूल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रो कैप्सूल होते हैं, और क्या होते हैं, और क्या होते हैं भाई, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, चार्ज। और वो क्या कर देते हैं ना कि वो जाकर के नेगेटिव चार्ज ब्लैक, मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को जाकर के वहाँ पर जाकर के उसको सस्पेंड कर देते हैं, राइट। उसको जाकर के सस्पेंड कर देते हैं, जिससे कि काफ़ी हम लोग को स्मूथ होता है, हम लोग को आई स्ट्रेन नहीं होता। आई स्ट्रेन जो होता है ना, अब मान के चलिए कि कोई मतलब बहुत ज़्यादा एकदम वहाँ से रोशनी आ रही है, कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो उसको जाकर के सस्पेंड कर देगा वो, तो आपका जो आँख को है बहुत आराम मिलेगा। तो इसलिए वहीं से आया है ई लिंक, और ये हम लोग देखते हैं कहाँ पर देखते हैं, हम लोग किंडल में देखते हैं, ठीक है। और अब घर के बाहर भी जाइएगा तो घर के बाहर भी आपका उतना ही साफ दिखता है, ऐसा नहीं कि धूप में जाइएगा तो आप बोलिएगा कि भाई इसमें तो कुछ है नहीं, तो ऐसा नहीं है, वो उतना ही साफ दिखता है। ये मतलब उसी, और बैटरी लाइफ भी उसका काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए, मुझे लगता है हम लोग का डिस्कशन हो गया कंप्लीट। तो देखिए, ये सारा आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा आपको एनालाइजर जीएस के टेलीग्राम में, या फिर व्हाट्सएप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा और देखिएगा। देखिए, मैं आपको फिर से एक बार थैंकफुल हूँ आप लोगों का भाई, और हमारा पूरा टीम आपके लिए मतलब आप थैंकफुल है। आप ना बहुत ज़्यादा मतलब डिफेंस में है ना, इतना सपोर्ट मिला है कि हमारा टीम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। तो आप उसी तरह से बरकरार रखिए। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस बार बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। अगर आप इसको करके नहीं जाइएगा ना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, एग्जाम हॉल के बाद आप देखिएगा कि साइंस एंड टेक से क्या सवाल आया है इस बार। साइंस एंड टेक से इस बार सवाल आप देखिएगा, सिर्फ डिफेंस से हो गया, स्पेस से हो गया, एनर्जी से हो गया, बायोटेक से हो गया, क्या बोलते हैं उसको, आईसीटी से हो गया, एनर्जी से हो गया, ये सारा क्वेश्चन आप देखिएगा वहाँ पर। वो सारा चीज़ जो है ना आपको एग्ज़ाम में झलकेगा। और वो देखिए, स्टार्टिंग में बीपीएससी जो है ना, बीपीएससी अभी स्टार्ट कर रही है, राइट। क्या स्टार्ट कर रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछना। तो जब वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रही है पूछना, तो अभी वो बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। तो बेसिक में भाई क्या है, बैक टू बेसिक में जाइएगा तो क्या है, यही ना है, वेब क्या है, मोबाइल जनरेशन क्या है। आप लोग सब कोई 4G यूज़ करते हैं, 4G का फीचर नहीं पता होगा आपको, राइट। 5G हम लोग सब यूज़ करते हैं, 5G का फीचर पता नहीं है। वाईफाई हम लोग यूज़ करते हैं, वाईफाई का फीचर पता नहीं है। और वो पूछ देगा वाईफाई, आपको लगेगा यार वाईफाई तो मैंने पढ़ा था, वाईफाई तो मैं यूज़ करता हूँ, बट मैं तो कभी इसको बारे में अच्छे से पढ़ा नहीं। तो इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ जीएस। जीएस व्हाट इज़ जीएस, जनरल स्टडीज़, यू हैव टू बी अवेयर, राइट। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई, फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, आप इसी तरह से इसको सपोर्ट करते रहिए। हमारा टीम ना बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रही थी जब आपका इस तरह से, मतलब लास्ट 24 आवर्स में 80+ सब्सक्राइबर गेन हुआ था, पता है आपको, 80+ सब्सक्राइबर। मतलब काफ़ी न्यू है हम लोग, मतलब काफ़ी न्यू है, ना प्रचार कर रहे हैं ना कुछ, सिर्फ कंटेंट दे रहे हैं भाई, और एक कमिटमेंट कर चुके हैं। और हाँ, अगर आप लोग स्टार्टिंग में अगर आप लोग नहीं आए हैं या नहीं देखे हैं फिर से, तो फिर मैं आप लोग को एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि ये सारा इनिशिएटिव जो है, ये सारा इनिशिएटिव जो है हम लोग का फ्री है। क्या क्या मेंटोरशिप है, आपको टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ पे पिन किया हुआ है मैसेज, वहाँ पे जाकर के टेलीग्राम वाले मेंटोरशिप वाले नंबर पे आपको मैसेज करना है। टेस्ट सीरीज भी आपको अवेल कराई जाएगी, राइट। और हाईली इनरिच वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, फिर आगे भी आएगी ही। और
इसके बाद हम लोग का क्या बच गया, देखिए इन्फॉर्मेशन आज हम लोग का हो गया। अब हम लोग का बचा ये सारे टॉपिक, 4 टॉपिक, और ये 4 टॉपिक आपका जो है ना हम 10 अक्टूबर से पहले आपको मिल जाएगी, राइट। तो चलिए बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट। और अच्छे से इसको ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा भाई दोस्तों को। इससे होगा क्या कि फिर हमारी टीम जो है मोटिवेशन फील करेगी। तो चलिए, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट, थैंक यू।